यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 5 से हम आगे पढ़ते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरे अजीजों, अभी जिन आयतों को आपने सुना है और जो दृश्य आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की उन तमाम भली शिक्षाओं में से एक शिक्षा है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के वो पांव धो रहे हैं। वो उन चेलों के गुरु हैं, प्रभु हैं, और उसके बाद भी चेलों के पांव धो रहे हैं, क्योंकि यीशु ने इस बात को देखा कि उनके चेलों में अक्सर इस बात को लेकर डिस्कशन होता था, इस बात को लेकर के बहस होती थी कि उनमें से बड़ा कौन है, चेलों में बड़ा कौन है, चेलों में प्रभु यीशु का प्रिय कौन है। इन बातों को लेकर के उनमें कई बार आपस में वाद विवाद होता था, नोक-झोंक होती थी, बहस होती थी, और यीशु ने एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाया। आज भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के नाम से सेवा तो करते हैं, ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन वो सेवा की जगह राज करने लगे। प्रभु यीशु ने इस बात को लेकर के ये बात सिखाया कि एक सेवक वही है जो पूर्ण रीति से अपने आप को दीन करके सेवा के भाव को कर सकता है। और यीशु ने उस बात को अपने जीवन से प्रकट किया और अपने चेलों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। और इसीलिए आज जो भी प्रभु यीशु का जो सेवक है या उसकी जो सेविकाएं करता है, उसे नम्र और दीन होना अति आवश्यक है। और इस बातों को अवश्य ही हमको स्मरण करना भी जरूरत है। हालेलुया। हम राज करने के लिए नहीं, परंतु हम प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए चुने और बुलाए गए हैं। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।